हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी के पद्य में तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। यह महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। मैंने 2025 के पेपर को एनालाइज किया तो पाया 6 सेटों में 3 सेट में तुलसीदास जी का जीवन परिचय आया, तो ये महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डालिएगा तुलसीदास जी का जीवन परिचय, थोड़ा पतला वाला इसके से डालिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप इसमें लिखिएगा। मैंने जीवन परिचय लिख के लाया क्योंकि लिखने में टाइम लगता है, और कोई बात नहीं है, लिखना तो मैं भी लिख देता पर टाइम लगता है, इसलिए मैंने लिख के लाया है। आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, उससे लिखने से ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप इसमें लिखिएगा, लिखिएगा। हिंदी साहित्य के महान हिंदी साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। तो हिंदी साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एट जिले के सोरे ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ये आभूत मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इन्हें इनके माता पिता ने त्याग दिया था। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। तो जीवन परिचय में पहले देखिए 2 पैराग्राफ में लिखा जाता है। पहले पैराग्राफ में लिखा करिए जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पिता का नाम, माता का नाम, बस यही लिखा जाता है पहले पैराग्राफ में। तो आप लिखिएगा जैसे जो मेन वर्ड है, जैसे जन्म कहाँ हुआ और स्थान क्या है, तो ये सब पिता का नाम, माता का नाम, इसे ब्लैक पेन से थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा जिससे टीचर का नजर सीधा इसमें पड़े। ठीक है। अगर आप डिब्बा वाला भी लिखेंगे तो डिब्बा वाला भी वही पड़ता है, उसमें भी हाईलाइट ही करना पड़ता है। तो जय जॉन लिखिए, दोनों सही है, डिब्बा वाला भी सही, ये भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ये अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। गोस्वामी तुलसीदास जी अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, जो सौभाग्य से इनको बाबा नर हरिदास जैसे गुरु का आशीर्वाद देने वाला हाथ प्राप्त हो गया था। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवतार मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे। जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, स्वामी जी के साथ ही काशी आए थे। इनका विवाह, गोस्वामी तुलसी जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुष कन्या रत्नावली से हुआ था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। जैसे जैसे इनकी पत्नी का नाम इसे हाईलाइट कर देते हैं, ब्लैक पेन से लिख देते हैं जिससे टीचर की नजर सीधा इसमें पड़े। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। इनको अवधि और ब्रज भाषा दोनों का समान अधिकार प्राप्त था। तुलसीदास जी को अवधि और ब्रज भाषा दोनों में समान अधिकार था। रामचरितमानस रामचरितमानस अवधि भाषा में, जबकि विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी है। काशी के अस असी घाट पर काशी के असी घाट पर सन 1623 ईस्वी को इनका पार्थिव लीला का सन 1623 ईस्वी में इनकी प्राथमिक लीला का संवरण हुआ, या सन 1623 ईस्वी को इनका निधन हुआ। यही लिखना था आपको, मैंने आपको लिख के दिखाया। ये देखिए, शुरुआत से देखिए, इतना आप लिखेंगे तो आपको बोर्ड नंबर में पूरे नंबर दिए जाएंगे। ये ना लिखिएगा, ठीक है। चलिए, ये रचनाएं देखिए, रचनाएं हेडिंग डालिएगा।
लिखिएगा। इसमें इनकी रचनाएं काफ़ी हैं। जैसे आपके पेपर में क्या होता है कि देखिए, जैसे पेपर देखिए जैसे 2025 का पेपर है, क्या लिख के आता है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। एक प्रमुख रचना का नाम लिखना होता है। एक ये देखिए, जैसे तुलसीदास का आया हुआ है, तो इसमें मैंने 12 लिखवाया है। आप इसमें से कोई 2 या 3 लिख दीजिए, एक ना लिखिएगा, कम से कम 2 या 3। जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली 3 लिख दीजिएगा तो बहुत है। मैंने सब इसलिए लिख दिया कि ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं। जैसे आ गया, जानकी मंगल किसकी रचना है, तो जानकी मंगल किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना है। दोहावली किसकी रचना है, तुलसी। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आता है, तो इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। तो इनकी रचनाएं कौन कौन से, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, 12वें रामायण, रामलला, नहछु, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली और रामाज्ञा प्रश्नावली की रचनाएं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।